अभी तक हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम के बालकांड के प्रथम सर्ग के अंतर्गत प्रथम 3 श्लोकों का अन्वय, प्रसंग, अर्थ और व्याख्याएं पिछले अध्याय तक पढ़ चुके हैं। आज हम फिर से बात करेंगे महर्षि वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत प्रथम सर्ग के श्लोक संख्या 4, 5 और 6 की। तो महर्षि वाल्मीकि नारद से अपने मन में उत्पन्न हुए विचारों के विषय में पूछते हैं और आगे कहते हैं इस चौथे श्लोक के माध्यम से। तो चतुर्थ श्लोक है प्रथम सर्ग का कि आत्मवान को जित क्रोधो धुतिमान को अनसूयक कष्ट विद्यति देवाश्च जात रोषस्य संयुगे। तो महर्षि वाल्मीकि नारद से इस चतुर्थ श्लोक के माध्यम से क्या पूछ रहे हैं कि आत्मवान, अन्वय होगा कह आत्मवान जित क्रोध धृतिमान कह अनसूयक संयोगे कस जात रोषस्य देवाश्च विद्यति। अर्थात कौन? आत्मवान, अपने मन को वश में रखने वाला, अपने मन को, अपने अंतःकरण को स्वयं के वश में रखने वाला। जित क्रोध, जिसने क्रोध को जीत लिया है, अर्थात क्रोध को जीत लेने वाला, क्रोध को जीत लेने वाला। द्युतिमान, कांति से संपन्न, कह और कौन? अनसूयक, असूया नहीं करने वाला, ईर्ष्या नहीं करने वाला। संयुगे, युद्ध के मैदान में कस, किसका? जात रोषस, क्रोध उत्पन्न हो जाने के कारण देवा, देवता बिभ्यति, भयभीत हो जाते हैं। इस प्रकार से तो महामुनि वाल्मीकि के, महाकवि वाल्मीकि के अंतर्मन में कौन कौन से प्रश्न प्रस्फुटित होते हैं या क्या जिज्ञासा उत्पन्न हुई, उसके विषय में इस श्लोक में बताया गया है। यही इसका प्रसंग होगा। या फिर हम लिख सकते हैं कि अपने पूर्ववर्ती विषय जो पहले 3 श्लोकों में वाल्मीकि ने पूछा, उसी संबंध में अपने पूर्ववर्ती विषय को आगे बढ़ाते हुए महाकवि वाल्मीकि महान योगी, महामुनि नारद से उस व्यक्तित्व की विशेषताओं के विषय में पूछते हैं जो संसार में अपने आप में अद्वितीय है। अर्थ सीधा सा है कि आत्मवान। तो महामुनि वाल्मीकि अपनी जिज्ञासा के समाधान हेतु प्रश्न पूछते हुए महामुनि नारद से कहते हैं कि हे महामुनि नारद, आत्मवान को जित क्रोधो। आत्मवान कौन है? अर्थात ऐसा कौन मनुष्य है, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने अपने अंतःकरण को, जिसने अपने मन को अपने आप में वश में कर लिया है। द्युतिमान को अनसूयक है, द्युतिमान को अनसूयक है, द्युतिमान कांति से संपन्न है। जित क्रोधो, जिसने क्रोध को जीत लिया है। तो ऐसा कौन व्यक्ति है? आत्मा, जिसने अपने मन को अपने वश में किया हुआ है। ये जो अपने अंतःकरण को स्वयं के वश में किए हुए है, जित क्रोध है। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने क्रोध आदि दुर्गुणों को भी जीत लिया है? द्युतिमान, ऐसा कौन व्यक्ति है जो शारीरिक सौष्ठव से युक्त है, शारीरिक कांति से युक्त है।
और चारित्रिक कांति से भी युक्त। द्युतिमान यानी कि चारित्रिक और शारीरिक कांति से संपन्न व्यक्ति कौन है? अनसूयक है, असूया नहीं करने वाला अर्थात ईर्ष्या नहीं करने वाला कौन है? संयुगे कस्य जात रोषस, और युद्ध के मैदान में जिसके क्रोध किए जाने पर देवा विव्यति देवता भी भयभीत हो जाते हैं, ऐसे मनुष्य के बारे में आप मुझे बताएं। तो इस श्लोक के माध्यम से महाकवि वाल्मीकि ने नारद से कौन कौन से प्रश्न पूछे? पहला प्रश्न, ऐसा व्यक्ति कौन है जिसने अपने मन को अपने वश में किया हुआ है? दूसरा प्रश्न, ऐसा कौन व्यक्ति है जो क्रोध आदि दुर्गुणों को जीत रखा है, या जिसने क्रोध आदि दुर्गुणों को जीते हुए है? तीसरा प्रश्न, ऐसा व्यक्ति जो चारित्रिक और शारीरिक कांति से युक्त है। चौथा प्रश्न, ऐसा व्यक्ति जो असूया नहीं करने वाला है, किसी की भी निंदा नहीं करने वाला है, किसी से भी ईर्ष्या नहीं करने वाला। और अगला प्रश्न, जात रोषस, युद्ध के मैदान में क्रोध के प्रकट होने पर देवता भी भयभीत हो जाते हैं, ऐसे मनुष्य के विषय में आप मुझे बताएं। ऐसा महाकवि नारद ने, महाकवि वाल्मीकि ने महामुनि नारद से पूछा। आगे जब हम इसे व्याख्या रूप देंगे, विस्तृत रूप देंगे, तो लिख सकते हैं कि अपने पूर्ववर्ती विषय को ही आगे बढ़ाते हुए जिज्ञासा रूप उत्पन्न हुए अपने प्रश्नों के विषय में पूछते हुए महर्षि वाल्मीकि, महाकवि वाल्मीकि महामुनि नारद से पूछते हैं कि हे मुनि, उस व्यक्तित्व की विशेषताओं को मुझे बताइए जो संसार में अपने आप में अद्भुत हो, अद्वितीय हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसने क्रोध को जीता हुआ हो, ईर्ष्या आदि से दूर हो, युद्ध के मैदान में क्रोध आने पर देवता भी जिससे भयभीत हो जाएं, ऐसे मनुष्य के विषय में आप मुझे बताएं। इस प्रकार से महाकवि वाल्मीकि महामुनि नारद से पूछते हैं। तब अगला श्लोक क्या पूछते हैं? इस प्रकार के प्रश्नों को पूछने के पश्चात महाकवि वाल्मीकि कहते हैं इस 5वें श्लोक के माध्यम से कि एतत् इच्छामि अहं श्रोतुम्, एतत् इच्छामि अहं श्रोतुम् परम कौतूहलम हि मे, परम कौतूहलम ही मे, महर्षि त्वं समर्थो असि, महर्षि त्वं समर्थो असि ज्ञातुम एवं विधम नरम, ज्ञातुम एवं विधम नरम। तो महाकवि वाल्मीकि इस श्लोक के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं? तो अन्वय इसका इस प्रकार से होगा कि एतद् श्रोतम अहम इच्छामि मे ही परम कौतूहलम महर्षि त्वम एवं विधम नरम ज्ञातुम समर्थः असि। अर्थात एतत् यह, श्रोतम सुनने के लिए, अहम माने मैं वाल्मीकि, इच्छा में इच्छा रखता हूँ, मैं मुझे ही निश्चित रूप से, परम अत्यधिक रूप से, या इस विषय में अत्यधिक रूप से कौतूहलम उत्सुकता है। महर्षि, हे महर्षि नारद, हे महामुनि नारद, तुम और सम्मान स्वरूप, आदर स्वरूप हम कह सकते हैं आप एवं विधम इस प्रकार के नरम माने व्यक्ति को ज्ञातुम जानने में समर्थ असि समर्थ हैं। तो महाकवि वाल्मीकि इस श्लोक का प्रसंग क्या लिख सकते हैं कि महाकवि वाल्मीकि महामुनि नारद को अपनी जिज्ञासा समाधान हेतु उपयुक्त मानते हैं और उसी विषय में कहते हैं कि हे महामुनि नारद, हे महामुनि नारद, आप मेरी जिज्ञासा का समाधान, मेरे मन में उठे हुए प्रश्नों का सही उत्तर आप ही बता सकते हैं। तब महाकवि वाल्मीकि कहते हैं कि हे महर्षि, हे
महामुनि एतद श्रोतुम अहम इच्छामि, इस प्रकार के व्यक्ति के विषय में श्रोतुम माने सुनने की, अहम इच्छामि मैं इच्छा करता हूँ या इच्छा रखता हूँ, या ऐसे कह सकते हैं कि महर्षि वाल्मीकि इस प्रकार के चारित्रिक सद्गुणों से संपन्न व्यक्तित्व के विषय में सुनने की इच्छा रखता हूँ, ऐसा महामुनि नारद से कहते हैं। किस प्रकार के चारित्रिक गुण? धर्मज्ञ, जो धर्म को जानने वाला हो, सत्य संगश, सत्य बोलने वाला हो, वीर्यवान, द्युतिमान, कांतिमान, जितेंद्रिय, जिसने जित क्रोध, जिसने क्रोध को जीत रखा हो, युद्ध के मैदान में जाने पर देवता भी जिससे भयभीत हो जाए, एक प्रिय दर्शन, हर स्थिति में प्रिय दर्शन वाला हो, ऐसे व्यक्ति के विषय में सुनने के लिए मैं वाल्मीकि इच्छा करता हूँ। तब कहते हैं वाल्मीकि कि मैं इस प्रकार के चारित्रिक सद्गुणों के विषय में जानने की इच्छा करता हूँ। इसलिए वो कहते हैं कि मैं ही परम कौतूहल, मुझे इस विषय में अत्यधिक क्या है, कौतूहल है, मुझे इस विषय में अत्यधिक उत्सुकता है। त्वम एवं विधम नरम ज्ञातुम समर्था असि महर्षि, और हे महामुनि नारद, आप इस प्रकार के व्यक्ति के विषय में, इस प्रकार के सर्व गुण संपन्न व्यक्ति के विषय में जानने में समर्थ हैं, इसलिए आप मुझे बताएं। तो महाकवि वाल्मीकि ने क्या कहा कि एतत् श्रोतुम अहम इच्छामि, इस प्रकार के सद्गुण संपन्न व्यक्ति के विषय में मैं सुनने की इच्छा करता हूँ। मैं ही परम कौतूहलम, मुझे अत्यधिक उत्सुकता है। महर्षि, हे महामुनि नारद, त्वम एवं विधम नरम ज्ञातुम समर्था असि, तुम इस प्रकार के चारित्रिक गुणों से संपन्न व्यक्ति को जानने में समर्थ हो, इसलिए आप मुझे बताएं। जब हम इसे व्याख्या रूप लिखेंगे तो कह सकते हैं कि महाकवि वाल्मीकि अपनी रचना का नायक बनाने के लिए उपयुक्त व्यक्ति चाहते हैं, उपयुक्त व्यक्ति ढूंढना चाहते हैं जो चारित्रिक सद्गुणों से युक्त हो, और ऐसे व्यक्ति के सद्गुणों का वर्णन करते हुए महाकवि वाल्मीकि महामुनि नारद से अपने मन में उपस्थित प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं। और महामुनि नारद त्रिकालदर्शी होने के कारण, तीनों कालों के और तीनों लोकों के ज्ञाता होने के कारण उन प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ हैं, इसलिए वाल्मीकि महामुनि नारद से पूछते हैं। अगला श्लोक जब इस प्रकार से महाकवि वाल्मीकि ने नारद से पूछा, तब नारद भी क्या कहते हैं कि मैं आपसे कहता हूँ या सुनिए। तो महाकवि नारद ने उनके मन में उठे हुए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए क्या कर दिया, हाँ कर दिया। तब छठवां श्लोक है कि श्रुत्वा चैतत त्रिकालज्ञो, श्रुत्वा चैतत त्रिलोकज्ञो वाल्मीकि नारदो वचः श्रूयताम् इति च अमंत्रे प्रहरष्टु वाक्यम अब्रवीत। तो महामुनि नारद क्या कहते हैं इस श्लोक में कि श्रुत्वा चैतत त्रिलोकज्ञो वाल्मीकि नारदयो या वाल्मीकि नारदो वचः श्रुत्वा श्रूयताम् इति च अमंत्रे प्रहर्षु वाक्यम अब्रवीत। तो एतत् च वाल्मीकि वचः श्रुत्वा त्रिलोकज्ञ नारद अमंत्रे श्रूयताम् इति प्रहृष्टः
वाक्यम अब्रवीत। इस प्रकार इस श्लोक का अन्वय होगा कि एतत् च वाल्मीके वचः श्रुत्वा त्रिलोकज्ञ नारदः आमन्त्र्य श्रूयताम् इति प्रहृष्ट वाक्यम अब्रवीत। अर्थात एतत् माने इस प्रकार के, च माने और इस प्रकार के, वाल्मीकि महाकवि वाल्मीकि के, वचः माने वचनों को, श्रुत्वा सुन करके, त्रिलोकज्ञ तीनों लोगों के ज्ञाता नारद है, नारद मुनि ने आमंत्र, आमंत्र से तात्पर्य है ध्यान लगाकर, आमंत्र ध्यान लगाकर, मन ही मन में, श्रूयताम सुनिए, इति माने इस प्रकार, प्रहृष्ट माने अत्यंत प्रसन्न होकर, वाक्य माने वाक्य, अब्रवीत माने बोला या बोले। तो महामुनि नारद पहले तो क्या करते हैं, महाकवि वाल्मीकि के वचनों को, महाकवि वाल्मीकि के प्रश्नों को सुनते हैं, सुनने के पश्चात ध्यान लगाते हैं, मन ही मन सोचते हैं, मन ही मन ध्यान लगाकर फिर नारद कहते हैं कि सुनिए, अर्थात वो उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तत्पर हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। तो इस श्लोक का प्रसंग हम क्या लिख सकते हैं कि महाकवि वाल्मीकि द्वारा कहे हुए प्रश्नों को ध्यान से सुनकर महामुनि नारद उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तत्पर हो जाते हैं और कहते हैं सुनिए। यही इस श्लोक में व्यक्त किया गया है। तो क्या कहा उन्होंने कि इस प्रकार के वाल्मीकि के वचनों को सुनकर, किस प्रकार के वचनों को सुनकर, वाल्मीकि ऋषि ने जो पहले 5 श्लोकों में प्रश्न पूछे उनके विषय में सुनकर, ठीक है। तो वाल्मीकि के इस प्रकार के वचनों को सुनकर तीनों लोगों के ज्ञाता नारद मुनि ने ध्यान लगाकर मन ही मन सुनिए, इस प्रकार अत्यंत प्रसन्न होकर वाक्य बोला, ये इसका अर्थ होगा। तो हम लिख सकते हैं कि इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि के वचनों को सुनकर या महर्षि वाल्मीकि द्वारा पूछे हुए वाक्यों को सुनकर, वचनों को सुनकर तीनों लोगों के ज्ञाता महामुनि नारद ने ध्यान लगाकर और प्रसन्न होकर सुनिए, इस प्रकार का वाक्य कहा। किस प्रकार का वाक्य कहा? सुनिए। किसके विषय में? जिन विषयों के अंतर्गत महाकवि वाल्मीकि पूछना चाहते हैं कि कौन व्यक्ति सत्य को जानने वाला है, कौन व्यक्ति धर्म को जानने वाला है, कौन व्यक्ति सभी स्थितियों में, परिस्थितियों में, कालों में एक जैसा दिखाई देने वाला है, प्रिय दर्शन है, कौन व्यक्ति आत्मवान है जो अपने मन ही मन में अपनी इंद्रियों को जीतने वाला है, कौन व्यक्ति ऐसा है जो क्रोध को जीत लेने में समर्थ है, कौन व्यक्ति शांत कांति से युक्त है, कौन व्यक्ति ऐसा है जो असूया नहीं करने वाला है, युद्ध के मैदान में जिसके जाने पर देवता भी कांप उठते हैं, देवता भी भयभीत हो जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को सुनकर महामुनि नारद ने कहा सुनिए, अर्थात इस प्रकार के व्यक्ति के विषय में नारद कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। तो कह सकते हैं हम कि इस प्रकार से महर्षि वाल्मीकि के एतत् च वाल्मीकि वचः श्रुत्वा, इस प्रकार के वाल्मीकि के वचः श्रुत्वा वचनों को सुनकर त्रिलोकज्ञ तीनों लोगों को जानने वाले नारद ने आमंत्र ध्यान लगाकर मन ही मन श्रूयताम सुनिए, इति माने इस प्रकार, प्रहृष्ट माने प्रसन्न होकर, वाक्य माने वाक्य, अब्रवीत माने बोला। तो इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि के द्वारा पूछे हुए प्रश्नों को सुनकर तीनों लोगों के ज्ञाता महामुनि नारद ने ध्यान लगाकर और प्रसन्न होकर सुनिए, इस प्रकार का वाक्य कहा। व्याख्या रूप में हम लिख सकते हैं कि महाकवि वाल्मीकि द्वारा पूछे हुए, बताए हुए सभी बातों को महामुनि नारद ने पूर्ण मन से, मनोयोग से सुना और सुनने के पश्चात पृथ्वी लोक, आकाश लोक, पाताल लोक, पृथ्वी लोक, आकाश लोक,
स्वर्गलोक तीनों को जानने वाले नारद ने पहले ध्यान लगाया और उसके बाद प्रसन्न होकर सुनिए इस प्रकार का वाक्य नारद वाल्मीकि से बोले। तो इस प्रकार से इन श्लोकों का अर्थ, अन्वय और व्याख्याएं होंगी। अगले श्लोकों के विषय में अगले अध्याय में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।